आप 2 महीने में अभी से डिसाइड कीजिएगा कि टॉपर बनना है तो ये सक्सेस नहीं होगा। टॉपर तो आप ही लोगों में से कोई एक बनता है। टॉपर बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि टॉपर है ना, टॉपर कोई बनता नहीं है, टॉपर को बनाया जाता है उसके शिक्षक के द्वारा, बच्चे की लगन मेहनत के द्वारा, और बच्चे का जो एक फिक्स होता है, एक एम होता है। जैसे कि आपका 2 महीना बच गया एग्जाम का लगभग, तो आप 2 महीने में अभी से डिसाइड कीजिएगा कि टॉपर बनना है तो ये सक्सेस नहीं होगा, आप नहीं बन सकते हैं। टॉपर बनने के लिए आपको पूरे 1 साल पहले ही सोच लेना पड़ता है कि हमको आने वाला बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है। और टॉपर का एक डेफिनेशन होता है कि आप कोचिंग में टॉप करना चाहते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट में टॉप आना चाहते हैं, या फिर अपने ब्लॉक में टॉप आना चाहते हैं, या फिर अपने स्टेट लेवल पे आना चाहते हैं कि हमको टॉप 10 में आना है। तो टॉप 10 में आने के लिए कह देना तो आसान है, तो उसके पीछे कितना मेहनत करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आप जिस संस्था में पढ़ रहे होंगे वहां पर कितने बच्चे हो सकते हैं? आपकी क्लास में 20, 30, 40, अगर ज़्यादा ले तो 100 बच्चे होंगे। तो आप 100 बच्चों में यदि टॉप कर रहे हैं तो आपके मन में ये आता है कि क्या हम भी टॉप कर सकते हैं? तो आप ये भूल रहे हैं कि आप 100 बच्चे में टॉप कर रहे हैं। आपका कंपटीशन जो हो रहा है वो पूरे बिहार लेवल पे हो रहा है, क्योंकि इस बार अगर मान के चलते हैं कि पूरे बिहार में अगर 12 लाख बच्चे अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जाम को, अगर कंडक्ट एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका कंपटीशन उन 12 लाख में से है। तो आप ये सोचिए कि क्या हम 12 लाख में से सबसे पहला स्थान लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं? और आपके अंदर से यदि वो आवाज आती है कि हाँ हम 12 लाख में टॉप कर सकते हैं, तब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। यानी आपका एम जो आपने डिसाइड किया कि हमको टॉपर बनना है, उस एम को प्राप्त करने के लिए आपने जिस रास्ता को चुना है, क्या वो रास्ता वहां तक पहुंच रही है? या आप जो उस मेहनत को कर रहे हैं, यानी वहां तक पहुंचने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, क्या आप संतुष्ट हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें टॉप कर सकते हैं? जब आपको लगे कि नहीं हम सही कर रहे हैं, हम सही जगहों पर जा रहे हैं, हम सही दिशा को चुन रहे हैं, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा पावर रखता है इस सब मामले में, कि अगर आपको एम तक पहुंचना है। अगर हमने सोच लिया कि हमको इस बार 500 में 480 नंबर लाना है, सोच लिया, और हम उसके अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रहे हैं, हम उस पर चल ही नहीं रहे हैं, बस सोच लिए कि करना है, तो आपका प्लान है वो फेल हो जाएगा, आप नहीं बन सकते टॉपर। तो टॉपर बनने के लिए आपको बहुत पहले से मेहनत करना पड़ता है, और सही दिशा में अपने शिक्षकों को गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो भी VVI क्वेश्चंस होते हैं, समय समय पर एग्जाम्स होते हैं, उस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, तब अपने आप को आंकिए, अपने आप को नंबर दीजिए, क्या हम टॉपर बनने के लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर मुझे आ रहा है, तब आप मेहनत कीजिए, और आपको फिर टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो टॉपर तो आप ही लोगों में से कोई एक बनता है, टॉपर आप ही लोगों में से कोई एक बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टॉपर बनने के लिए कहीं और से या दूसरे गोला से बच्चा आता है, ऐसा भी तो नहीं है। आप ही लोग में से कोई एक बच्चा टॉपर बनता है। तो उसको देखिए कि वो किस तरह से, या फिर इससे पहले जो टॉपर बने हैं 8 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं। तो टॉपर बनने के लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा, हम ये नहीं कह रहे कि आपको 24 घंटा में 16 घंटा पढ़ना है या 20 घंटा पढ़ना है, ये बिल्कुल नहीं है। टॉपर बनने के लिए आपको 24 घंटा पढ़ाई के मूड में रहना है। पढ़ना अलग चीज है, जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो अपना वर्क कर रहे हैं, वो अलग चीज है, और पढ़ने के मूड में 24 घंटा रहना ये अलग चीज है। तो टॉपर बनने के लिए आपको 24 घंटे पढ़ाई के मूड में होना चाहिए। अब जैसे कि हम पढ़ाई करके उठे हैं अभी, ठीक है, और चल गए अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने के लिए, वहां पे गए, दूसरा टॉपिक भी डिस्कशन हो रहा है, हमारा माइंड डाइवर्ट हो रहा है। अगर आप अपने दोस्तों से भी बात करें तो पढ़ाई के रिलेटेड ही बात करें। आपके जो क्लासमेट्स हैं या फिर जो आपके साथी हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, आप उनसे पढ़ाई की बातें कीजिए। सुबह उठते हैं तो आप, कईयों को होता है कि मोबाइल एडिक्टेड है तो मोबाइल यूज करने लगते हैं। आप तो उठे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपका ध्यान जा रहा है मोबाइल पे, तो आप वहाँ पे पढ़ाई के मूड में नहीं है। शाम को हम पढ़ लिख के जा रहे हैं सोने के लिए, मोबाइल लेके अपना काम कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई के मूड से मोबाइल के मूड पे आ गए हैं। और जब आप मोबाइल रखिएगा तो आपके पूरी रात मोबाइल वाली बातें चलेगी, पढ़ाई वाली बातें नहीं चलेगी। तो इस तरह से आप अगर नहीं सोच रहे हैं, तब तो फिर आपका वो टॉपर बनने का जो भी है वो फिर नहीं हो पाएगा। तो समझ में आ रहा है? 24 घंटा पढ़ना नहीं है, लेकिन 24 घंटा पढ़ने के मूड में रहना है ना। हमें अपने क्लासमेट से भी अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना है, टीचर से भी डिस्कस करना है ना। अपनी कमियों को खुद उजागर करके टीचर के सामने लाना है, और टीचर से डिस्कस करना है कि क्या सर हम अच्छा कर रहे हैं, या फिर हमको टॉपर बनने में कोई बातें अगर रोक रही है तो आप हमको बताइए, हम उसके लिए करेंगे, मेहनत करेंगे, है ना। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, और आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाइएगा।